प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शनि देवता के बारे में। यानी हमारे 9 ग्रह में जो शनि ग्रह है उसकी देवता हमारे शनि देवता के बारे में। सभी लोग शनि देवता का नाम सुनते ही काफी डर जाते हैं, काफी घबराहट महसूस करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि शनि देवता काफी न्याय करने वाली देवता है। यानी न्याय का प्रतीक है हमारे शनि देवता। यानी भक्त जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके जैसे कर्म है वैसे ही उसे फल मिलता है या तो फिर दंड मिलता है। तो ऐसे ही नवग्रह में ये जो शनि ग्रह है इसकी 7.5 लग जाती है। काफी लोगों से आपने ये सुना होगा कि मेरी 7.5 चल रही है इसीलिए मुझे ज्यादा कष्ट हो रहे हैं, या फिर 7.5 का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। 7.5 का शुरू होना ये कोई अशुभ चीज नहीं है। काफी लोग ये बात करते हैं कि 7.5 जब लग जाती है तो इंसान कुछ भी बोलने लगता है, या तो फिर उसे बहुत घाटे में चला जाता है, उसके बिजनेस पूरा खत्म हो जाता है, उसकी शादीशुदा जिंदगी अगर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तकलीफें होने लगती है। ऐसे कई सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो 7.5 क्या है? तो शनि महाराज यानी हमारी शनि देवता, ये जो शनि ग्रह है, ये हर राशि में यानी 12 राशि में उसका भ्रमण रहता है। लेकिन सभी ग्रहों में शनि ग्रह ऐसा है जो काफी मंद गति से चलता है। यानी 7.5 यानी 7 वर्ष और 6 महीने यानी 2.5 के 3 चरण रहते हैं। सब लोग ऐसा कहते हैं कि पहला चरण जो होता है उसमें काफी जो व्यक्ति है जिसको 7.5 चल रही है, जो राशि में वो है, अगर राशि में शनि ग्रह बैठा है और उसकी 7.5 चल रही है तो पहले दौर में यानी पहले चरण में कुछ मानसिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी बात बात पे गुस्सा आना, किसी भी लोगों पे चिढ़ जाना, यानी वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है या क्या डिसीजंस ले रहा है। ये सारी गड़बड़ी हो जाती है उनके साथ। दूसरे चरण में ऐसा माना जाता है कि कुछ शारीरिक तकलीफें देखने को मिलती है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाना या तो फिर कुछ ना कुछ दर्द रहना। कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ बीमारियां लग जाती है। यानी ज्यादातर हम हॉस्पिटल्स या ऐसी सब चक्करों में पड़ जाते हैं। लेकिन तीसरा चरण जो है उसमें शनि महाराज सब अच्छा कर देते हैं, ऐसी हमारी समझ है। तो 7.5 जब लग जाती है, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कोई ज्योतिष कह देता है, हमारे जो भारतीय ज्योतिष अनुसार अगर आपने देखा होगा कि कोई ज्योतिष के पास जाता है और अगर ज्योतिष महाराज ऐसा कह देते हैं कि अरे तुम्हारी तो अभी 7.5 शुरू होने वाली है, तो व्यक्ति बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी ये साल में तो 7.5 चल रही है मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में। तो जो भी जातक मकर, कुंभ और मीन के हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपको तकलीफ भी हो रही है 7.5 की, तो उसमें शनि देवता तो है ही, वही तो है जो न्याय करने वाले हैं। यानी 7.5 जब आपकी चल रही है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अपने कर्म अच्छे करिए। सिर्फ ये 7 साल ही नहीं, तो आप अपनी पूरे जीवन में कर्म अच्छे करिए। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ अच्छी बात करते हैं, उसे मदद करते हैं, यानी जो भी आप कार्य करते हैं वो अच्छा कीजिए। अगर आपने कुछ बुरे कार्य किए होंगे तो शनि महाराज आपको दंड देंगे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलने वाला है। तो 7.5 में हमने क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं। तो 7.5 अगर आपकी चल रही है तो शनिवार के दिन शनि देवता की यानी नवग्रह का अगर कहीं मंदिर है जहां पे शनि महाराज की मूर्ति है तो वहां पे जाके आप तेल चढ़ाइए, या तो फिर काले उड़ीद चढ़ा सकते हैं, या तो अगर आपको कुछ भी नहीं पा रहा है तो शनि महाराज के सामने जाइए और अच्छे से उनके मंत्र का जाप कीजिए। यानी ओम शम शनेश्वराय नमः, या तो फिर नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। यानी नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ये 2 मंत्र तो हमें पता है शनि महाराज के, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। या तो फिर जिनकी 7.5 चल रही है वो रोज सुबह जब स्नान करेंगे या तो फिर पूजा पाठ कर रहे हैं तब 11 बार 21 बार आप इसका मंत्र जाप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गरीबों में खाना बांटिए। कुछ काला वस्त्र अगर आपको संभव है तो शनिवार के दिन किसी को दान कीजिए, या तो फिर कोई गरीब है उसे दे दीजिए।
तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से हमें साढ़े सती में काफी फर्क देखने को मिलता है। दूसरा हम कर सकते हैं कि हमें हनुमान जी की साधना करनी है। यानी अगर कोई ग्रह है, शनि ग्रह है, यानी हमारे शनि देवता है, उनकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती अगर किसी से है तो वो है हनुमान जी के साथ। तो अगर आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन अगर उसकी आराधना करते हैं, या तो फिर शनिवार के दिन मारुति जी यानी हनुमान जी के मंदिर में जाके संकट मोचन जो अष्टक है उसका अगर आप पठन करते हैं, या तो फिर हनुमान जी की कोई साधना करते हैं, तो ऐसे में भी आपको साढ़े साती में काफी फायदा मिलता है। तो ये साढ़े साती जो चलती है 3 चरणों में, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे मन जैसी नहीं होती। कभी कभी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो जाता है, और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो क्यों रही है। तो घबराइएगा नहीं, साढ़े साती जब चलती है तब शनि देवता न्याय करने वाले देवता हैं। तो जैसे आपके कर्म हो गए वैसे ही आपको फल मिलने वाला है। अगर कुछ चीजें आपकी गड़बड़ हो भी रही है, या तो फिर शारीरिक है या तो फिर मानसिक तौर पे भी अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो डरिएगा नहीं। अंतिम चरण में जैसे आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका अच्छा ही फल देके जाएंगे। काफी लोगों को ऐसा देखा है कि जो तीसरा चरण होता है उसमें शनि देवता इतना कुछ देके जाते हैं, इतना भर भर के देते हैं कि पिछले 5 साल हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई थी। तो ऐसे ही साढ़े साती ये शब्द सुन के डरिएगा नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत टेंशन ले लेते हैं ये चीज का कि अब तो मुझे साढ़े साती लग गई है तो अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे नहीं है, हर चीज हर समय पे होने वाली है। और अगर आपका समय अच्छा चलेगा और शनि महाराज जी की अगर आपकी कृपा बनी रहेगी तो पूरे साढ़े साती भी आपको अच्छे से निकल जाएगी, कोई कष्ट भी नहीं होगा। अगर कष्ट हो भी रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि अरे कैसे कष्ट नहीं होगा, मैं तो कितना कष्ट सहन कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप उनकी आराधना कीजिए, साधना कीजिए, हनुमान जी की साधना कीजिए, और फिर आप बताइए कि आपको कैसा अच्छा फल मिलता है। जो भी तीव्रता है साढ़े साती की वो धीरे धीरे कम होगी, उसमें आपको ताकत मिलेगी वो चीज से लड़ने के लिए। तो ऐसे ये साढ़े साती जो चल रही है, इसमें आप जब शनि महाराज जी की मूर्ति देखेंगे या तो फिर प्रतिमा की साधना करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने सवारी कौवे के ऊपर की है, यानी कौवा नामक जो पक्षी है उसके ऊपर वे विराजमान है। और उनकी मूर्ति अगर आप देखेंगे तो काफी सुंदर है। एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है, और चौथे हाथ से वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी उनकी मूर्ति भी हमें यही दिखाती है कि जो भी कष्ट है उसका फल आपको अच्छे आशीर्वाद के स्वरूप से ही मिलने वाला है। बस आप आपके कर्म अच्छे करिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को साथ दीजिए, किसी को कुछ बुरा बोलिएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीजें बोल देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति थोड़ा हर्ट हो जाता है और वही कर्म बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हम मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं या तो फिर मीन राशि के भी है, तो हमें हमारे कर्म अच्छे करने हैं और ज्यादा से ज्यादा ओम शम शनेश्वराय नमः ये मंत्र की साधना करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि शनि महाराज का वर्णन अगर आप करते हैं तो वे नीले रंग के देखने को मिलते हैं। तो क्या मैं नीला रंग पहन सकता हूँ, या फिर नीले रंग का कुछ, अगर मैं जैसे एमेथिस्ट का स्टोन है तो ऐसे कुछ परिधान कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन संभव है तो ही कीजिएगा। कोई खर्चा करके हमें कुछ नहीं करना है। कुछ पैसा हम किसी चीज में डाल रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हमें दुख होता है, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। फिलहाल सिर्फ साधना कीजिए। मंत्र साधना करने से भी कई सारी चीजों में से हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे हम मंत्र बोलते हैं वैसे उसके वाइब्रेशंस हमसे जुड़ते हैं और वो वाइब्रेशंस ही हमें ताकत देते हैं। तो आप सभी को मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी शनि महाराज यानी शनि देवता ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा अनुभव आ रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं। कुछ विषय पे अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो जरूर विषय के बारे में लिखिए ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं उसके ऊपर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।